जय जैन दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रो टाइम में। हम मेष लग्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि बुध ग्रह मेष लग्न के सभी 12 भावों में जाके व्यक्ति को क्या परिणाम देगा। इसके साथ साथ हम इस एपिसोड के अंत में बुध ग्रह यदि किसी का खराब हो या दूषित हो या बुध ग्रह किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हो तो उसके लिए उसको क्या उपाय करने चाहिए ये भी बताएंगे। हम इस श्रृंखला में जो मेष लग्न की श्रृंखला है इसमें हम राहु केतु का भी समावेश करेंगे ताकि आप राहु केतु के बारे में भी समझ सकें और उनसे संबंधित उपाय बताने का भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं हम आज के वीडियो पे कि मेष लग्न में बुध विभिन्न घरों में जाकर व्यक्ति को क्या परिणाम दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बुध इसमें इस लग्न में 2 खराब स्थानों तृतीय और षष्ठ इन स्थानों का स्वामी बनता है और मंगल का परम शत्रु है। तृतीय, षष्ठ और एकादश ये स्थान अशुभ माने गए हैं, इनको त्रिषडाय स्थान कहते हैं। 6, 8, 12 ये भी अशुभ माने गए हैं, इनको त्रिक स्थान कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान बोले जाते हैं। तो इन त्रिषडाय स्थानों के स्वामी यदि उपचय स्थान में चले जाते हैं तो व्यक्ति को इन ग्रहों से संबंधित जो जन्मपत्री के खराब ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, उनसे संबंधित परेशानियां कम होती हैं। अब मैं प्रत्येक इसके अंदर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि यदि जन्मपत्री में बुध प्रथम घर यानी पहले घर में स्थित हुए तो व्यक्ति को क्या फल देंगे। बुध यहां पर प्रथम स्थान में आने पर दिग्बली हो जाते हैं, शत्रु राशि में है, लेकिन इनको दिशा बल मिल जाता है तो बुध यहां पर बलवान ही माने जाते हैं। इसमें बुध के जो कारक तत्व बताए गए हैं और भाव के जो कारक तत्व बताए गए हैं, बुध इसमें बलवान होकर इसके भाव के कारक तत्वों को खराब करेंगे। यानी प्रथम स्थान से व्यक्ति के सेल्फ को देखा जाता है, उसके आसपास के वातावरण को देखा जाता है, उसकी विशेषताओं को देखा जाता है और उसके जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं का भी विश्लेषण हम प्रथम भाव से ही करते हैं। और मुख्यतः प्रथम भाव व्यक्ति खुद होता है, स्वयं होता है। तो बुध यहां पर तृतीय और षष्ठ स्थान के स्वामी होकर, बलवान होकर, केंद्र में बैठकर और दिग्बली होकर व्यक्ति को जीवन में कोई इस प्रकार की दिक्कत दे देंगे, चाहे वाणी में हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य में हो, क्योंकि षष्ठ स्थान के स्वामी होने के कारण बुध शत्रु, रोग, ऋण, रिपु इन सबके कारक बन जाते हैं। तो व्यक्ति को इस प्रकार का रोग दे सकते हैं या उसके अपीयरेंस में कुछ ऐसी कमी दे सकते हैं कि उसको जीवन भर उसका सामना करना पड़े। यहां पर बुध व्यक्ति को, बुध वाणी के कारक है तो व्यक्ति की वाणी में भी कोई किसी प्रकार का दोष हो सकता है। मुख्यतः इसमें सेल्फ संबंधित दोष ज्यादा मिलेंगे। दूसरा स्थान व्यक्ति की वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, इन सब चीजों को बताता है दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान में बुध जो बैठेंगे वो अपनी मित्र राशि में होंगे तो बुध बलवान होंगे। तो बलवान होकर बुध इस भाव के कारक तत्वों की हानि करेंगे। यानी इन भाव से जो जो चीजों का विचार किया जाता है, जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, बुध उनकी हानि करेंगे। जैसे कुटुंब में बिखराव, आपस में एकजुट ना होना। बुध चचेरे भाइयों का भी कारक है, आपस के पूरे परिवार के अंदर भाइयों में वैमनस्य होना। इसके साथ साथ बुध वाणी का भी कारक है, तो वाणी भी इस प्रकार की होना, कपटी वाणी होना और इस प्रकार की वाणी होना ताकि वातावरण सही नहीं रहे, यानी परिवार के अंदर एक सूत्र में लोग बंध नहीं पाए। और यहां पर बुध को धन संग्रह करने में भी कठिनाई आएगी ऐसे व्यक्ति को जिसका बुध दूसरे स्थान में हो। यहां पर एक चीज और है कि किसी भी भाव से व्यय भाव यानी 12वें भाव को उस भाव का व्यय स्थान माना जाता है। जैसे हम 12वें स्थान को व्यय स्थान कहते हैं, ऐसे प्रत्येक भाव से जो 12वां स्थान होता है उसको व्यय स्थान होता है उस भाव का। जैसे कि ये तृतीय स्थान से व्यय स्थान है दूसरा स्थान, तो बुध यहां पर बलवान होकर
ये जो तृतीय स्थान से हम चीजें देखेंगे, क्योंकि बुध यहां पर वे स्थान में चला गया, तृतीय स्थान से भाई बहनों को देखा जाता है, पराक्रम को देखा जाता है, प्रयत्नों को देखा जाता है और बहुत सी चीजों को देखा जाता है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो यहां पर बुध 12वें जाने के कारण व्यक्ति के प्रयत्नों में कमी करेंगे, उसके पराक्रम में कमी करेंगे और उसके साथ साथ भाई बहनों पर विशेष रूप से खर्चा करवाएंगे, क्योंकि ये भाई बहनों का भाव है और उससे बुध 12वें चले गए, तो भाई बहनों के ऊपर व्यक्ति का खर्चा हो सकता है। यहां पर बुध अष्टम भाव को देखेंगे, यानी 8वें घर को भी देखेंगे बुध यहां पर। तो 8वें घर से जिन जिन वस्तु स्थितियों का विचार किया जाता है उनमें भी कमी करेंगे। ये गुप्त भाव है, ये व्यक्ति के उत्सर्जन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है ये भाव। तो यहां पर भी व्यक्ति को कोई रोग या कोई समस्या हो सकती है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने बताया था लग्न में बुध, तो बुध यहां पर 7वें स्थान को देखेंगे। 7वां स्थान पत्नी का होता है, पार्टनर्स का होता है, हमारी एक्टिविटीज का होता है, रिटेल व्यापार का होता है। तो उन सब में भी बुध कमी करेंगे। भले ही यहां पे इसकी मित्र राशि है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था बुध जहां भी बैठेंगे, जिस स्थान को भी देखेंगे उस स्थान के फलों की हानि करेंगे, यदि बुध बलवान हुए थे तो। और यदि बुध निर्बल हुए तो बुध अपने स्वयं के बुध के जो कारक तत्व बताए गए हैं उनमें हानि होगी, और बुध जो भावों के स्वामी है तृतीय और षष्ठ, इन भावों की हानि होगी यदि बुध कमजोर हुए तो। अब हम बात करते हैं बुध तृतीय स्थान में। तृतीय स्थान जैसा कि मैंने आपको बताया उपचय स्थान आ गया, 3, 6, 10, 11। तो यहां पर बुध व्यक्ति को साहसी बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे, उसको अच्छा ओरेटर बना सकते हैं। इसके साथ साथ भाई बहनों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को परिवार का, कुटुंब का मिलता रहेगा, और व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर होगा और दूसरों से संवाद स्थापित करने की कला में माहिर होगा। और इसके साथ साथ दलाली, एजेंसी भी इसी भाव से देखी जाती है। तो इन चीज़ों में बड़ा भारी कुशल होगा व्यक्ति, और इन व्यवसायों से लाभ भी हो सकता है। यहाँ से शॉर्ट ट्रेवल्स भी देखी जाती हैं, शॉर्ट ट्रेवल, छोटी दूरी की यात्राएं। यहाँ पर बुध जो है, बुध चर ग्रह हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी चलने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पर छोटी दूरी की यात्राओं से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं बुध की हम चतुर्थ स्थान में स्थिति। बुध चतुर्थ स्थान में निर्बल हो गए, क्योंकि यहां पर ये शत्रु राशि में है, चंद्रमा इनके शत्रु हैं। तो बुध के कारक तत्वों में कमी आएगी। एक तो केंद्र में है, लेकिन केंद्र में होने से बुध को इतना विशेष बलवान नहीं माना जाएगा, यहां बुध निर्बल ही माने जाएंगे। यहां पर बुध के कारक तत्वों में भी हानि होगी, और इसके साथ साथ इस स्थान की भी हानि होगी। यानी चतुर्थ स्थान से माता का सुख देखा जाता है, तो माता के सुख में कमी आएगी, माता बीमार रह सकती हैं। और इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति परिवार से दूर जा सकता है, जन्म स्थान से भी दूर जा सकता है, क्योंकि बुध ये स्थान जन्म स्थान को भी दिखाता है। और भी इसके साथ साथ जिंदगी में जितने भी सुख भोग व्यक्ति को मिलते हैं, बुध की यहां पर स्थिति होने से उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अब हम बात करते हैं बुध की पंचम स्थान में स्थिति। पंचम स्थान क्या होता है? पंचम स्थान व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का होता है, उसके विचारों की सोचने की शक्ति का होता है, और इसके साथ साथ मनोरंजन का, क्रिएटिविटी का, और इसके साथ साथ संतान का ये भाव होता है। पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म के पुण्य, ये भाव दिखाता है। अब यहां पर बुध के बारे में आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बुध पर यदि बृहस्पति की दृष्टि होगी तो बृहस्पति बुध को कमांड कर लेंगे, चाहे वो किसी भी भाव में हो। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो गंगा जल या अमृत तुल्य मानी गई है। और इसके साथ साथ बुध जो खराब ग्रहों का स्वामी है उसको बृहस्पति पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति इस लग्न के अंदर परम योग कारक त्रिकोण स्थान के स्वामी है, और दूसरा खराब स्थान 12वां स्थान इसके स्वामी है, लेकिन ये भाव न्यूट्रल होता है। तो गुरु यहां पर बेहद शुभ माने जाते हैं। तो बुध पर गुरु का प्रभाव होगा, तो बुध की जो खिलंदड़ापन है, बुध बाल अवस्था को दिखाता है, बच्चों को दिखाता है, बच्चों जैसी हरकतों को दिखाता है। बुध के कारक तत्व तो ये सभी हैं। तो इसमें बुध बृहस्पति इसको पूरी तरह कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे, और बुध के पापत्व को, बुध के खराब करने की क्षमता को किसी भाव के वो बृहस्पति कंट्रोल कर लेंगे।
और इसके साथ साथ सूर्य, यदि सूर्य बुध के बहुत ज्यादा समीप हुए, बुध सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। बुध पूर्ण अस्त हुए इसमें, क्योंकि बुध जहां पर रहेंगे वहीं सूर्य है, सूर्य जहां पर रहते हैं वहीं बुध है। तो कहने का मतलब ये है, यदि यहां पर बुध सूर्य से पूर्ण अस्त हुए तो बुध के अशुभ फलों में कमी आएगी। और सूर्य चूंकि त्रिकोण से इस लग्न के योग कारक ग्रह हैं, तो बुध के वो पापत्व में भी कमी कर देंगे। तो यहां पर बुध पर यदि गुरु यानी बृहस्पति या सूर्य का प्रभाव होगा तो बुध के पापों में कमी आ जाएगी। अब पंचम स्थान में यदि बुध होगा, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है, यहां पर बुध बहुत ज्यादा बलवान हो गए तो पंचम स्थान से संबंधित फलों की हानि करेंगे। यानी कि पंचम स्थान से संतान देखा जाता है, पंचम स्थान से व्यक्ति की मानसिक स्थितियां देखी जाती हैं, पंचम स्थान से व्यक्ति की क्रिएटिविटी देखी जाती है, पूर्व पुण्य देखे जाते हैं। मान लीजिए सूर्य इनसे दूर है, सूर्य यहां पर कर्क राशि में, बुध सूर्य के प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं, तो उस स्थिति में बुध इस पंचम स्थान के सभी शुभ फलों की हानि करेंगे। और इसके साथ यदि बुध यहां पर दूसरे इस लग्न के परम अकारक ग्रह शनि, क्योंकि शनि यहां पर लाभेश हैं और त्रिष्ठा स्थान के स्वामी हैं और एक केंद्र के स्वामी हैं, यदि उससे प्रभावित हो गए तो ऐसे व्यक्ति को संतान के मामले में दुख सहन करना पड़ सकता है, उसको दुख मिल सकता है संतान का। या मान लीजिए बुध यहां पर शनि के साथ स्थित हो गए तो ऐसे व्यक्ति में को संतान से काफी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी मानसिक क्षमता भी दूषित हो सकती है, सोचने समझने की शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव रह सकता है, क्योंकि शनि बुध को बहुत ज्यादा दूषित कर देंगे। खुद भी दूषित हो जाएंगे बुध के प्रभाव से और बुध भी दूषित हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रह अकेला फल नहीं देता है, ग्रह को संयोग चाहिए। और बुध पापी है, शनि पापी है, तो दोनों एक दूसरे के पाप फल को बढ़ाएंगे। तो यहां पर बुध पर यदि गुरु की दृष्टि हुई तो बुध संतुलित हो जाएंगे, पंचम स्थान के शुभ फलों की हानि नहीं कर पाएंगे, सूर्य से प्रभावित हुए तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुध यहां पर शनि और इस लग्न के मार्केश कौन है इस लग्न में? इस लग्न में मार्केश हैं शुक्र, सप्तम और द्वितीय दोनों स्थान मारक स्थान बताए गए हैं। तो इनसे यदि बुध प्रभावित हुए तो व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य है, क्योंकि ये पत्नी स्थान है, शुक्र पत्नी स्थान के स्वामी भी हैं और कारक भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जीवन भर रोगी रह सकती है, उसको जीवन भर दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, क्योंकि बुध जो है शुक्र के कारक तत्व हैं, उसमें बहुत हद तक उसके फलों में अशुभता देंगे। तो जैसा कि हम पंचम स्थान की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं बुध छठे स्थान में। यहां पर बुध फिर उपचय स्थान में आ गए, जैसा कि बताया 3, 6, 10, 11। तो यहां पर बुध स्वयं राशि के हैं, उपचय स्थान में हैं, तो इतना अशुभ फल नहीं देंगे। यहां पर बुध व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता देंगे। ये भाव न्यायालय का है, वाद विवाद का है, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल का है। ये मामा मौसी का घर भी देखा जाता है। यहां पर बुध बलवान होंगे तो ऐसे व्यक्ति के ननिहाल पक्ष मजबूत हो सकता है, और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को अस्पताल, अदालत, इन सब चीजों से लाभ हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता, जैसे मैंने बताया, और साहसी भी बनाएंगे। बुध ऐसे व्यक्ति को साहसी बनाएंगे, तो बुध के कारक तत्वों में यहां पर व्यक्ति को अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की सप्तम स्थान में स्थिति। सप्तम स्थान में बुध अपने परम मित्र शुक्र की राशि में है, लेकिन यहां पर ये इस व्यक्ति की एक्टिविटीज होंगी जो डे टू डे रोजमर्रा के काम हैं, उनमें बड़ा उनको असंयमित कर देंगे, क्योंकि बुध में कई प्रकार की गतियां होती हैं। बुध बहुत जल्दी मार्गी, वक्री, अतिचारी ये होते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य समय पर नहीं कर पाएगा, और इसके साथ साथ पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, पार्टनरों से वाद विवाद चलता रहेगा, और इसके साथ साथ जो उसका रिटेल का व्यापार है उसमें भी उसको सफलता मिलने की संभावना कम है। और इसके साथ साथ यदि इसके साथ शनि भी आ गए, शनि यहां पर उच्च के हो जाएंगे, तो वो और भी खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शनि यहां पर
बुध को दूषित करेंगे, बुध शनि को दूषित करेंगे, तो पत्नी के स्वास्थ्य में तो निश्चित रूप से काफी कमी आ जाएगी। यहां पर लाभ की स्थिति भले अच्छी भले कहूंगी, यहां पर शनि उच्च के हो जाएंगे, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य तो डैमेज कर देंगे बुरी तरह, और ऐसे व्यक्ति के अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं बनेगी और रिटेल व्यापार में भी दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि यहां पर शनि दिग्बली भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बताया था। इस लग्न के अंदर बुध, शुक्र और शनि, इनका कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, और बुध पर बृहस्पति का प्रभाव सर्वोत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं बुध की हम अष्टम भाव में स्थिति। बुध की अष्टम भाव में स्थिति एक प्रकार का दैन्य योग भी बनाती है, क्योंकि षष्ठेश अष्टम में चला गया। एक विपरीत राजयोग भी बनाती है। विपरीत राजयोग पे हमें पूरी श्रृंखला बनानी पड़ेगी आपको बताने के लिए विपरीत राजयोग किस प्रकार बनता है। यहां पर बुध जो है निर्बल है। अभी हम यहां की बात करते हैं। बुध यहां पर निर्बल है, वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में है, अष्टम स्थान खराब स्थान में है, तो तृतीय स्थान और षष्ठ स्थान के फलों में अशुभता करेंगे, और अपने बुध के जो कारक तत्व मैंने बताए, वाणी, बुद्धि, विद्या, इन सब चीजों में भी कमी करेंगे। इसकी वजह क्या है कि बुध यहां पर निर्बल हो गए। बुध निर्बल क्यों हो गए? अष्टम स्थान में आने के कारण। और बुध यहां पर तृतीय यानी भाई बहनों के सुखों में कमी करेंगे, उनको किसी प्रकार की रोग हो सकता है। इसके साथ साथ उसकी संघर्ष क्षमता में ऐसे व्यक्ति की में कमी आ सकती है। कई प्रकार के रोग ऐसे व्यक्ति को घेरे रह सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति वाणी में भी ऐसा प्रभाव आ सकता है जिसकी वाणी से प्रभावित करने की क्षमता नहीं हो किसी को, या दूषित वाणी भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि यहां पर बुध निर्बल स्थिति में आ गए। और इसके साथ साथ एक सूत्र ये भी बताता हूं मैं आपको षष्ठेश के बारे में। ये सबको जानना चाहिए कि षष्ठेश जहां भी स्थित होता है, यानी इस जन्मपत्री के किसी भी घर में स्थित होगा, उस घर से जो लिविंग थिंग का विचार किया जाता है। जैसे कि सप्तम स्थान से पत्नी का, तो पत्नी और पति में आपस में वैमनस्य बना रहेगा। चतुर्थ स्थान से माता का, तो माता और स्वयं में वैमनस्य बना रहेगा। और तृतीय स्थान तो खैर यहां बुध स्वयं की राशि में है। नवम स्थान पिता का होता है, तो पिता से ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बनती है, पिता से उसकी वैमनस्य बना रहती है। तो कुल मिला कहने का बुध जहां भी बैठते हैं वहां के फलों की हानि करते हैं, और उस भाव से संबंधित व्यक्ति से थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं। पिता से वैमनस्यता इसमें रहेगी। यहां पर बुध धर्म स्थान में, त्रिकोण स्थान में, यहां पर बुध बलवान हो गए, तो बुध इस नवम स्थान के फलों की हानि करेंगे, उसका भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति में परोपकार और दया की भावना कम होगी, या वो परोपकार या दया करेगा तो उसको नुकसान होगा, दूसरों का हित सोचेगा तो उसको नुकसान होगा। पिता से वैमनस्यता रह सकती है, बनेगी नहीं पिता से। तो इन सब चीजों के फल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। धार्मिक कार्य करेगा तो उसके बाद उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भाव इन सभी चीजों को दिखाता है। अब हम बात करते हैं बुध की 10वें घर में। यहां बुध फिर उपचय स्थान में आ गए, 3, 6, 10, 11। तो उपचय स्थान में बुध के जो कारक तत्व हैं और बुध के फलों की उतनी हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी बुध यहां पर बहुत सुंदर फल नहीं दे पाएंगे। बुध सुंदर फल जब भी दे पाएंगे यहां पर वो बृहस्पति से प्रभावित हों, सूर्य से प्रभावित हों, तब बुध यहां पर अच्छे फल दे सकते हैं। नहीं तो व्यापार में बार बार बदलाव और एजेंसी और दलाली के व्यापारों में घाटा, इस टाइप की उसकी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि बुध महापापी है इस लग्न के अंदर। अब बात करते हैं एकादश स्थान में। एकादश स्थान बड़े भाई का होता है। षष्ठेश एकादश में बैठ जाएगा तो बड़े भाई से वाद विवाद। लाभ का स्थान होता है, उपचय स्थान है। बुध उतने खराब फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी लाभ के मामले में फ्लुएंटली लाभ नहीं देंगे, अटक अटक के रुक रुक के लाभ होगा। इच्छाएं जो ऐसे व्यक्ति की होंगी उनकी पूर्ति होने में भी समय लगेगा। फिर भी बुध उपचय स्थान में आकर इतने अशुभ फल नहीं देंगे। अब बात करते हैं बुध की 12वें स्थान में। बुध यहां पर नीच राशि में स्थित हो गए। ये स्थान सभी प्रकार के नुकसान, छुपे शत्रु और सभी प्रकार के व्यय यानी खर्चों का है। इसके साथ साथ इस स्थान से बहुत और चीजें देखी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पर अब यहां पर बुध भाइयों के मामले में और रोग के मामले में व्यक्ति को खर्च देंगे, यानी ऐसा व्यक्ति का जो धन होगा वो इन सभी स्थितियों में व्यय हो सकता है। या तो उसको किसी प्रकार का रोग हो, उसमें लगातार व्यय होता रहे, या उसके
भाई भैरव पर उसका व्यय हो, ये सब स्थितियाँ बुध देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध किस प्रकार के आपको 12 राशियों में 12 भावों में आने पर किस प्रकार के फल देंगे, लगभग उससे मिलते जुलते फल आपको मिलेंगे। और सूक्ष्मता में जाना है तो हम इनको नक्षत्र में दे सकते हैं कि ये किस नक्षत्र में है, उसके स्वामी कौन से हैं, तो उसका फल का भी मिश्रण इसमें हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बुध मान लीजिए इस लग्न में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और उसको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए। बुध का पीपल के पेड़ और केले के पेड़, इन 2 वृक्षों पर पूर्ण अधिकार है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी निर्जन स्थान में या किसी मंदिर में ऐसा वृक्ष जरूर लगाना चाहिए ताकि बुध के अशुभ फलों में कमी आए और उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि बुध का छोटे बच्चों पर अधिकार माना गया है, तो जितने भी छोटे बच्चे हैं यदि हम उनको कुछ भी उनको जो चीज़ अच्छी लगती हो, यदि हम उनको खिलाते हैं, दान करते हैं, देते हैं, या अपनी कॉलोनी के बच्चों को इकट्ठा करके उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो ऐसे में बुध प्रसन्न रहेंगे। बुध उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे किसी भाव का जितना इसमें कर सकते हैं। वैसे भी बुध व्यवसाय के भी कारक हैं, तो कोई भी व्यक्ति, बुध से भी मतलब नहीं है, बुध नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि छोटे बच्चों को कोई चीज़ दान पुण्य करता है या उनको खिलाता है, जरूरी नहीं बच्चे वो गरीब ही हों, कैसे भी बच्चे हों, तो ऐसे व्यक्ति का बुध बलवान होता है और उसको व्यवसाय में निरंतर सफलता मिलती है। मैंने बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा है, अनुभव किया है इस चीज़ को। इसके साथ साथ बुध का एक उपाय और है, जो हरा मूंग होता है साबुत, उसका दान करना चाहिए यदि बुध खराब फल दे रहे हो तो। बुधवार वाले दिन वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, खराब फलों में कमी आएगी। और एक उपाय और है, वो भी बहुत बहुत लाभदायक देखा गया है, मैंने कई लोगों को बताया तो उनको काफ़ी लाभ हुआ है। वो है कि बुध नपुंसकता देता है, शनि और बुध व्यक्ति को नपुंसकता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो जिसका बुध उसको परेशान कर रहा हो, किसी किन्नर को 7 बुधवार हरी चूड़ियाँ और मेकअप का सामान यदि उसको भेंट करे कोई दक्षिणा के साथ, तो ऐसे बुध उसको जो बुध अशुभ फल दे रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। ये 4-5 उपाय मैंने बताए हैं, आप किसी भी एक उपाय को चुन सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके बुध खराब फल दे रहे हो तो वो खराब फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी। दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ऐसे वीडियो बनाने की लगातार कोशिश करता रहूँ। जय जिनेंद्र,